हाँ भाई, बिना स्टे किए शर्ट के बाद मैं वापस आ चुका हूँ आपके साथ एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर। मुझे पता है कि इस तरह के टॉपिक्स तुम लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि नीश मार्केट है, हर किसी के लिए वो टॉपिक नहीं होते। उसी तरह का एक चटपटा टॉपिक लेके मैं आज भी आपके पास आया हूँ, और वो टॉपिक तुम्हें लगेगा कि मैं लोनर हूँ इसलिए मैं इससे बात कर रहा हूँ, लेकिन भाई लोनर होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक्चुअल में एक फिनोमेना है, जो अब फिनोमेना भी नहीं है बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है, जो आपको सीखना बहुत जरूरी है, जो मैंने 28 साल की उम्र में सीख लिया है। हाँ, मेरी उम्र 28 है, लगता नहीं हो, लेकिन है, लगता नहीं हो। 28 साल की उम्र में मैंने फाइनली सीख लिया है कि क्यों अकेले रहना बहुत जरूरी है। और अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि आप सबसे कट के रहे हैं, सबसे आइसोलेटेड रहे, नहीं। मेरा मतलब है कि अकेले जिंदगी गुजारना, सही है। जब तक आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, ये नहीं है, जब तक आपके पास कोई, मतलब कहने का मतलब है डिपेंडेंट किसी भी ना होना, सही है। अकेले मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं यहाँ अकेले जा सकता हूँ, सही है। अकेले ये काम कर सकता हूँ, ये दिमाग में बिठालना बहुत जरूरी है। अब क्यों है, इनकी वजूहत मैं आपको बताता हूँ। एक स्टोरी से जोड़ता हूँ इस टॉपिक को ताकि तुम्हें समझ में आए। अब साल था 2014 का, हम थे क्लास 11 में और पूरी क्लास हमारी दोस्त थी, ऐसा मुझे लगता था। जाहिर सी बात है, उस वक्त छोटे थे, इतनी अकल थी नहीं, जिससे बात करी लगता था दोस्त थे। और मेरा एक अच्छा कंसिडरेबल अमाउंट का ग्रुप भी था, जो मुझे लगता है कि वो मेरे सारे दोस्त हैं। अब वो ये कि स्कूल में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा था, एक IBM इवेंट होता था इनिग्मा, उसी तरह का एक इवेंट होने जा रहा था टैलेंजा। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि मैं इनिग्मा हर साल जाता था, और स्कूल ने ये तरीका निकाला था कि बच्चे दूसरे जगह ना जाएं, तो अपनी ही स्कूल में एक इवेंट ऐसा ऑर्गेनाइज कर लिया जाए। बीकन लाइट अकेडमी मेरे स्कूल का नाम था, बाय द वे। तो खैर, वहां पर टैलेंजा इवेंट हुआ। अब 11 क्लास के दो सेक्शन थे, D और B। हम B वाले थे, तो जाहिर है D वालों से एक टाकरा तो रहता ही था, लेकिन हाँ, एक कंसिडरेबल अमाउंट की दोस्ती भी थी ग्रुप्स वगैरह की D से, मेरी इतनी नहीं थी। बहरहाल टैलेंजा का इवेंट हुआ, अब ये हुआ, ये सारी चीजें हुई, तो हम B वालों को लगने लगा यार D वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो हम तो इस इवेंट से ना हाथ उठा लेंगे, हमें कोई अथॉरिटी नहीं दी जा रही, तो हम इस इवेंट का बॉयकॉट करते हैं। अब मेरी तो यहाँ जल गई, क्योंकि मैं ग्रुप का कभी पार्ट था ही नहीं। एज इन के मतलब मैं भेड़ चाल का हिस्सा नहीं होता था। मैं बोलता था यार एक चीज अच्छी हो रही है तो उसको होने दो, फालतू के पंगे ना डालो। तो भाई मैंने तो बोला कि यार देखो, इवेंट तो होगा और मैं टीचर्स वगैरह के साथ हूँ, D वाले भी अगर वो हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो इवेंट में ना पार्टिसिपेट करूंगा। अब यहाँ हमारे स्कूल क्लास वालों की जल गई कि भाई ये कैसे अलग हो गया और इसने D वालों का साथ दिया। हालांकि मैंने कोई D वालों का साथ नहीं दिया था, मैं बस इवेंट के साथ था कि इवेंट तो होके रहेगा भाई। सारी क्लास ने मेरा बॉयकॉट कर दिया, किसी ने मुझसे बात नहीं की, सही है। मैं अपने दोस्तों के पास तक जा रहा था ना, तो उनका ब्रेन वॉश इस तरह का हो गया था कि भाई नहीं नहीं, इससे बात नहीं करनी है, ये इससे दूर रहना है। उस टाइम मैंने पहली मरतबा जिंदगी में फील किया, शायद लेट होगा क्योंकि उस टाइम में कोई नहीं, बल्कि इतना लेट भी नहीं था, मैं 17-18 साल का हूँ। उस टाइम मैंने फील किया कि भाई अकेला होना क्या होता है, जब कोई भी आपके साथ ना हो ना, तो कैसे आगे बढ़ा जाए। क्योंकि जाहिर है जिंदगी में बचपन से लेकर उस टाइम तक मैं दोस्तों के साथ ही था, फैमिली के साथ था, ये सारी चीजें थी। ऐसे कोई बड़े डिसीजन मैंने लाइफ में नहीं लिए थे, लेकिन आपकी स्कूल लाइफ भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रोइंग अप। आपको पता चलता है क्या चीज है, क्या रिश्ते सही है, क्या रिश्ते नहीं है, सही कैसे जिंदगी गुजारी जाए, तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्कूल लाइफ। वहां मुझे पता चला कि यार अकेला जब इंसान पड़ जाता है ना, तो हर चीज फिर उसको खुद करनी पड़ती है, हर डिसीजन उसको अपना अकेले लेना पड़ता है, तो उसको फील कैसे होता है। वो एक जिस्ट थी जो आगे जाके मेरे बहुत काम आई। आगे जाके जाहिर सी बात है, मैंने और भी इमोशंस फील किए, प्यार फील किया, दोस्ती फील की, तकरार फील की, दुश्मनी भी फील की। मुझे पता चला कि जैसे जिंदगी इंसान अकेले गुजार सकता है, जितनी अच्छी तरीके से खुद पर डिपेंड हो गए, उतनी डिपेंडेबल जिंदगी नहीं गुजार पाएगा अच्छी तरह। क्योंकि जाहिर सी बात है, डिपेंडेबल जिंदगी में हमेशा आपको कोई ना कोई साथ चाहिए एक काम करने के लिए। फिल्म भी देखने आनी है तो कोई साथ चाहिए, शॉपिंग जानी है तो साथ चाहिए, है ना। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो कोई ना कोई साथ चाहिए, वरना आप वो डिसीजन ले नहीं पाते। तो आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में और जो मतलबी लोग हो चुके हैं, बेहतरीन सही तरीका यही है कि अकेले जिंदगी गुजारना सीखना चाहिए आप। अब वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं, आप पता है क्या, मैं ज्यादा टाइम अकेले स्पेंड करता हूँ, मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ, बिल्कुल मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरा एक अच्छा सोशल सर्कल है, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। मगर उससे हटके मुझे एक मी टाइम भी चाहिए होता है। अब मी टाइम क्यों जरूरी है, क्योंकि खुद से प्यार करना जब तक तुम नहीं सीखोगे, तुम्हें पता है कि कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। ये बात कहीं न कहीं बातों में कान्यता शम्स जब आई थी, उन्होंने भी ये बात की थी, जब तक आप खुद से प्यार नहीं कर सकते ना, जब तक आप खुद की कंपनी को एंजॉय नहीं कर सकते, तब तक कोई काम आपका अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि फिर आप दूसरों की वैलिडेशन ही सीख करते रहोगे।
उस एक इवेंट ने मुझे बताया कि यार मुझे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। मतलब हाँ, मैं उनकी गुड बुक्स में आ जाऊँ, मैं भी बोलूँ हाँ हाँ बॉयकॉट करते हैं उस इवेंट का, तो मैं उनकी गुड बुक्स में आ जाऊँगा, ज़रूरत नहीं थी। और ये चीज़ मैं सबकॉन्शियसली कर रहा था, ये मैंने जानबूझ के भी नहीं की थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ज़मीर उस तरह का हमेशा से था कि यार मैं इस चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकता, जो मुझे सही लगता है मैं वही करूँगा। तो वही आगे मेरे काम भी आई। आई वॉज अलोन, जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ तो 1 महीने मेरा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन उसमें मैंने वो चीज़ सीख ली कि कैसे मैं खुद के लिए स्टैंड ले सकता हूँ, खुद के लिए चीज़ें कर सकता हूँ। अभी भी ऐसी कुछ मतलब चीज मोमेंट्स आए हैं मेरी जिंदगी में कि मैं किसी जॉब पे था या कहीं मुझे सही नहीं ट्रीट किया जा रहा, लेकिन वही बात है कि जब कोई कुछ नहीं कर रहा तो मैं भी कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन देर अगेन वो चीज़ मुझे स्ट्रक की एंड आई स्टूड बाय माई सेल्फ। सही, मैंने अपने लिए एक स्टैंड लिया, अपने लिए आवाज़ उठाई। मुझे इस चीज़ का डर नहीं था कि जॉब नहीं मिलती है निकाल देते हैं, अल्लाह देने वाला है। ये भरोसा भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए खड़े हुए हैं, आपको पता है कि आपका टैलेंट इस तरह का है, आपका स्किल इस तरह का है कि आपको काम मिल जाएगा। सही है, आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। और अगर आपको कोई मूवी देखने जानी है, समझो, क्योंकि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैं अब मूवीज़ अकेले देखना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं उस एक्सपीरियंस को पूरी तरह फुल्ली तभी इंजॉय कर पाता हूँ जब मैं वो अकेले देखूँ। सही, वरना किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप बोलते हो हाँ अच्छी थी मूवी, हालांकि आपको अच्छी नहीं लगती। तो मैं एक दिन अकेले मूवी देखने गया, तो वहाँ मुझे मेरी एक दोस्त मिल गई। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि तुम किसके साथ आए हो? मैंने बोला मैं तो अकेले आया हूँ। तो उसने बोला कि क्या हुआ, आ रही हो के कोई मसला वसला है क्या? मैंने बोला नहीं भाई, क्या मसले की क्या बात है इसमें, मतलब अकेले अपना एंजॉय करता हूँ मैं कंपनी। अब जाहिर है उस दोस्त के ज़हन गुमान में ये चीज़ होगी नहीं कि अकेले भी इंसान मूवी देखने जा सकता है। मैंने बहुत दोस्तों को जब ये स्टोरी बताई तो उन्होंने यही कहा कि हम तो कभी अकेले ना जाए यार, हमें मतलब मैं जा ही नहीं सकता अकेले मूवी देखने। वही बात है ना कि आप खुद की कंपनी इंजॉय नहीं करते। खुद से इंसान जब भागता है, मुझे ऐसा लगता है, तभी वो दूसरों की कंपनी को सीख करता है, तभी वो वैलिडेशन सीख करता है कि अच्छा यार मुझे इस ग्रुप में होना चाहिए, या मुझे ये लोग बुलाएं तो मैं वहां जाऊं, तभी मुझे मजा आएगा, अकेले मुझे मजा नहीं आएगा। कभी अकेले चाय पी के तो देखो, कभी अकेले पार्क में बैठ के तो देखो, एंजॉय करके देखो, लोगों को ऑब्जर्व करो, दुनिया को ऑब्जर्व करो, बहुत मजा आएगा। तो आज का बस इतना ही छोटा सा टॉपिक था कि यार अकेलेपन में रहना, तुम किसी आइसोलेशन या डिप्रेसिंग सॉर्ट ऑफ माइंड में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खुद के साथ रहना क्यों सीखना ज़रूरी है, उसके बहुत फ़ायदे हैं। तुम कॉन्फिडेंट हो जाते हो खुद में। सही है, तुम्हें अपनी चीज़ों में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा यार ये मेरी स्किल्स हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं। क्योंकि जब तुम खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, तुम खुद से बातें करते हो, तुम एवेल्यूएट करते हो खुद की चीज़ों को, सेल्फ टॉक करते हो। जब तुम खुद से बातें ही नहीं कर रहे, जब तुम अकेले नहीं रह रहे, हमेशा झुंड में हो, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो। तो बस यही है, अगर आप लोग इस तरह नहीं करते तो आपको करना ज़रूर चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगेन दुनिया से आइसोलेशन कर लो, लोगों में ना रहो, लोगों से बात ना करो। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि खुद के साथ टाइम को एंजॉय करो, अपनी भी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि भाई दिन में मुझे ये टाइम तो खुद को देना है, और मैं पूरे दिन दोस्तों में हूँ तो बस एक लिमिट तक अब मैं वहाँ से उठ के चले आऊँ और घर पे जाके सुकून से एंजॉय करूँ, कुछ लिख लूँ या कुछ पढ़ लूँ या कुछ देख लूँ, सुन लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन अपने आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। दिन में 1 घंटा भी निकाल लो ना अपने लिए तो बहुत है। मैं तो निकालता हूँ एंड इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। आज अकेला ही बैठा हूँ ना, तुम लोगों के साथ ही बैठा हूँ, लेकिन वर्चुअली। खुद में तो अकेला ही हूँ, आया भी खुद से था। अब मैं ढूंढूं यार, कोई दोस्त होता तो मुझे लेकर जाता, कोई दोस्त मेरा कैमरा सेट कर देता, ये कर देता, वो करता, ये सारी चीज़ें होती तो फिर तो मैं रह ही जाता। खुद की कंपनी एंजॉय करता हूँ, इसलिए सोचा कि ये जो बातें मैं खुद से कर रहा हूँ शायद आपको भी पसंद आए। बस यही थी वीडियो, करना मज़ा आएगा। और अगर ये वीडियो में भी मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि कुछ खास दोबारा जब से आया है तो भाई ग्रो ही कर जा रहा है, और अल्लाह करे इंशाल्लाह और ग्रो करे और आसमान की ऊंचाइयों पे छू जाए। और अगर ना भी छूए तो मुझे मसला नहीं है। 500 लोग होने वाले हैं, पता है कुछ खास पर 500 लोग इकट्ठे हों तो कितना बड़ा झुंड लगता है, लेकिन सोशल मीडिया ने आपको दिखाया है, ऐसा बताया है कि 500 लोग कुछ भी नहीं होते, कम से कम 1 मिलियन 100 के इस तरह के लोग होने चाहिए। इनको पता भी है कि 500 लोगों की ताकत कितनी होती है। तो भाई ऊपर लेके जाओ इस सब्सक्रिप्शन लिस्ट को, मेरे को और लोग चाहिए ताकि और लोग बने, और लोगों को ऐसी बातें समझ में आए, और लोग मुझे पॉइंट आउट भी कर सकते हैं कि भाई आप ये गलत कह रहे हो या ये सही कह रहे हो, या फिर आपको इन टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो, ताकि वहाँ पर मैं बड़े मज़े के क्वेश्चन तुम लोगों से पूछता हूँ कि किस बारे में बात कर सकता हूँ। तो मुझे मज़ा आएगा यार, मैं अपने दोस्तों के साथ या अकेले में भी तुम लोगों से इस तरह की बात करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बस इतना ही कहना था, इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और कुछ खास से जुड़े रहे। अल्लाह हाफ़िज़।